is a triangle right angled at C. C में राइट एंगल है A B, ठीक है. Line through the midpoint M of hypotenuse AB. So hypotenuse AB का midpoint है M. Then parallel to BC intersects AC at D. M is the midpoint of hypotenuse AB and it is parallel to BC. M से लाइन निकल रही है वो BC के पैरेलल है और AC को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? AC को इंटरसेक्ट करती है D में, ठीक है. गिवन क्या मिला? इन राइट ट्राइंगल ACB. अब एक बात बताता हूँ, जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिले, ठीक है, उसका नाम कैसे लिखोगे? नाम लिखोगे सो दैट जिस वर्टेक्स में एंगल बना है ना 90 डिग्री वो बीच में है, ठीक है. इसका नाम तो हम और भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी टेकन एज ट्रायंगल CAB लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है. बट राइट एंगल के केस में क्या करोगे? दैट जिस वर्टेक्स में आपका राइट एंगल है ना, ठीक है, उसको मिडिल में रखना है C. जैसे हमारा राइट एंगल कहाँ है? C में है ना, तो इसका नाम क्या हो सकता है? ACB हो सकता है या फिर BCA हो सकता है, सो दैट हमारा राइट एंगल वाला वर्टेक्स बीच में है, ठीक है. So you can write it as ACB or you can write it as BCA. Okay. So in right triangle ACB, इसके बाद आपको C में राइट एंगल वो मेंशन करने का जरूरत है, ठीक है. So in right triangle ACB, M is the midpoint of hypotenuse AB, ठीक है. hypotenuse AB का midpoint है, ठीक है. और M से जो लाइन बनी है उसका नाम क्या है? MD है ना, ठीक है. MD is parallel to BC. MD BC के पैरेलल है, इतना दिया हुआ, ठीक है. बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है. इसके पहला दिखाना है कि D is the midpoint of AC, ठीक है. D is the midpoint of AC. इसका मतलब ये दिखाना होगा D अगर मिडपॉइंट है AC का, D अगर AC का मिडपॉइंट है तो हमें दिखाना होगा कि AD और CD इक्वल है, ठीक है. AD इक्वल टू CD दिखाना पड़ेगा. दूसरा क्या दिखाना है? दैट MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC. MD AC पे परपेंडिकुलर है, MD परपेंडिकुलर ऑन AC. एंड तीसरा क्या दिखाना है? CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AD. CM इक्वल टू MA बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ AD. तो CM लाइन है कहीं पे चाहिए ना, तो CM ज्वाइन करना पड़ेगा C से M को ज्वाइन, ठीक है. आते हैं प्रूफ में, ठीक है. ये ट्रायंगल है हमारा ACB और ये AB का मिडपॉइंट है M. तो हमारे पास एक साइड का मिडपॉइंट है, ठीक है. उस मिडपॉइंट से बनने वाली लाइन जो है MD वो दूसरे साइड के साथ पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है. तो क्या होगा? वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. थर्ड साइड बाइसेक्ट का मतलब AD और CD इक्वल आएगा. AD और CD इक्वल है, कैसे D is the midpoint of AC by converse of midpoint. So in triangle ACB फर्स्ट पार्ट को समझ जा रहे हैं. In triangle ACB, M is the midpoint of AB. M AB का midpoint है, ठीक है. और उसके बाद क्या बोलता है? M AB का midpoint है और MD BC के पैरेलल है. MD पैरेलल टू BC. क्या बोल सकते हैं? MD bisects AC बोल सकते हैं. MD bisects AC by converse of midpoint. ओके. अब अगर MD AC को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि AD और CD इक्वल है, या सीधा कह सकते हैं कि D is the midpoint of AC.
बाइसेक्ट हो रहा है मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं और उन दो इक्वल पार्ट्स के बीच में क्या डी है, दैट मींस डी एसी का क्या हो गया, मिड पॉइंट। ठीक है, सो thus D is the midpoint of, okay, next आता है we have to show that MD is perpendicular on AC। MD अगर AC पे perpendicular हो that means ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगे हम लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हम ट्रायंगल नहीं बना रहे, जस्ट लाइंस को बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास दो लाइंस पैरेलल है, MD एंड PC, राइट, ये MD और ये PC, MD और ये PC, ये दो लाइंस है मेरे पास, जो दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल है और AC को इसका ट्रांसवर्सल माना है। ठीक है, AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल बेसिकली क्या करता है, दो पैरेलल, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को काटता है, इंटरसेक्ट करता है। तो मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है MD एंड PC, इसको किसने काटा है, AC ने काटा है। ठीक है, सिंस MD इज पैरेलल टू BC, MD BC के पैरेलल है, एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। AC क्या हो गया इसका, ट्रांसवर्सल। अब देखो F का शेप बन रहा है, उल्टा F, हाँ, F के शेप में जो एंगल्स आते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, F शेप में जो भी एंगल्स आए हैं वो एंगल्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ये एंगल्स कितना 90 डिग्री हमको दिया हुआ है, एंगल से 90 डिग्री पता है ना हमको, सीधे राइट एंगल है, तो C90 है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। सो एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू बोला इक्वल टू 90 डिग्री। Q1 is a corresponding angles. Now if ADM is equal to 90 degree, अगर ये 90 डिग्री आ रहा है, तो now I can say that MD is perpendicular on AC, बोल सकते हैं, thus MD is perpendicular on AC. Clear now? Now the third part, now we have to show that CM is equal to AM and both are equal to half of AB. अब इतना तो पता है that M is the midpoint of AB, so we can say that AM is equal to half of AB, ये बोल सकते हैं, है ना। तो अब हमको दिखाना है कि AM और CM इक्वल है। क्या दिखाना है, AM और CM को इक्वल दिखाना है। तो AM और CM यस आ रहे हैं इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में ना, इस ट्रायंगल को लेते तो हमें AM मिल जाएगा, इस ट्रायंगल को लेके CM मिल जाएगा। दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाया, AM और CM क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई CM। ठीक है, अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स आ जाते हैं। So we have these two triangles, जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। So in triangle ADM and CDM, in triangle ADM and triangle CDM, ठीक है। तो first of all see, we have already stated that D is the midpoint of BC, ठीक है। D AC का midpoint है, तो अगर D AC का midpoint है, that means we can say AD is equal to CD, AD और CD equal है, ठीक है। AD equals to CD, ठीक है। Q और D is the midpoint of AC का midpoint है, ठीक है। उसके बाद हमने अभी भी दिखाया था कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर ये 90 है, इधर भी 90 होगा दोनों तरफ, क्योंकि MD AC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। So we can say angle ADM equal to angle CDM, Q of MD
is perpendicular on AC. हो गया। तीसरा क्या इक्वल आएगा दोनों पे, dm इक्वल आएगा, ठीक है। सो dm equals to dm, this one is the common side, ठीक है। सो कौन सी आ गई, therefore triangle ADM is congruent to triangle CEM by side angle side, side angle side, हो गया कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल के दो साइड्स को हम यूज कर चुके हैं, ऑब्वियसली द थर्ड वन इज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो तीसरी साइड क्या बचती है AM, और इसकी तीसरी साइड क्या बचती है CM, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन से AM is equal to CM, AM is equal to CM by CPC, but AM is half of AD, ठीक है। Also AM is equal to half of AD. Now why is AM equal to half of AD? Because M is the midpoint of AD. M AB का midpoint है तो AM क्या होगा, AB का half होगा, ठीक है। Since M is the midpoint of AB, so AM and CM are equal, and AM is equal to half of AB. So AM की जगह हम CM को भी डालें तो भी half of AB आएगा. So we can say thus AM equals to CM equals to half AB. Clear?